अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मास यूजिंग लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फिर इसी से जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स थे उससे रिलेटिविस्टिक मास का जो कांसेप्ट है वो देखेंगे। दोनों में बेसिकली फार्मूला तो एक ही होगा, मास की जो वेरिएशन है स्पीड के लिहाज से वो बेसिकली डिस्कस हो रही होगी, मगर दोनों की अप्रोच डिफरेंट होगी फार्मूले तक पहुंचने के लिए। तो वेरिएशन ऑफ मास यूजिंग द लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले देखते हैं रिलेटिविस्टिक मास से क्या मुराद लेंगे। हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास के जो मास में चेंज आती है किस वजह से, उस बॉडी की स्पीड की वजह से। यानी बॉडी जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा तो उसके मास में बदलाव आएगा, मास बढ़ेगा। तो वो जो मास होगा उसे हम रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे जब वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच कर रहा होगा, यानी बॉडी की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो इस बात को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास दो सिस्टम है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक सिस्टम एस है, एक सिस्टम एस प्राइम है। जो एस प्राइम है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये वी वेलोसिटी किसके लिहाज से है? एस फ्रेम के लिहाज से है। और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन चल रही है, यानी जी के लॉन्ग भी नहीं है, वाई के लॉन्ग भी नहीं है। तो अब जो एस प्राइम है, ये जैसे मैंने कहा कि आज इसमें दो इलास्टिक बॉल्स आपको दिख रही हैं, ए और बी। ये एक दूसरे की जानिब चल रही हैं, दोनों की वेलोसिटीज यू है, मगर अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस साइन आ रहा है साथ में। ठीक है, यानी वेलोसिटी सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब जो मैस है हर बॉल का वो एम है, यानी ए बॉल का मैस भी एम है, बी का भी एम है। किस फ्रेम में? एस प्राइम फ्रेम में। जब वो टक्कर खाती हैं, टक्कर खाने के बाद वो आपस में जुड़ जाती हैं, एक बॉल बन जाती है, एक जिस्म बन जाता है। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सोच पे देखें तो बॉल ए का मोमेंटम, बॉल बी का मोमेंटम शुरू में टक्कर खाने से पहले तो एम यू प्लस माइनस एम यू आ जाएगा, और टक्कर खाने के बाद जब वो इकट्ठे हो गए तो आपके पास वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनकी मूवमेंट खत्म हो गई। तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है। अब जो आपके पास जुड़ा हुआ एक जिस्म है, यानी जो सिंगल बॉडी बन गई, जैसे मैंने कहा वो रेस्ट पे है, तो इसीलिए तो मैंने उसका मोमेंटम जीरो किया कि उसकी वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो कोलिजन है एस फ्रेम के लिहाज से जरा समझते हैं, फिर बाद में एस प्राइम के लिहाज से भी समझेंगे। तो u1 u2 वेलोसिटी हम कह देते हैं एस के लिहाज से, जबकि असल में u और माइनस u है। वन और टू नीचे लग गए, जब मैं उसे किसके लिहाज से देखूंगा? एस के लिहाज से देखूंगा। तो अब आप इसके u1 निकालेंगे। हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे u मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया। असल फार्मूले में u x आ रहा होता है, तो उसकी जगह हमने u प्लस मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया, u प्लस वी, वन प्लस यू हाईलाइट कर दिया। ये सेकंड था, नेगेटिव के साइन आ गया उसके साथ, तो ये नेगेटिव भी मैंने हाईलाइट कर दिया। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। अब कोलिजन के बाद क्या होने वाला है? जो आप मैस एक हो गया तो उसकी वेलोसिटी को मैं v कह देता हूं, जो कि s फ्रेम के लिहाज से है। तो मैस ए, जो बॉल ए का मैस ए है, मैंने कहा कि वो u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। m1 जो है, यानी u1 मैस, बॉल ए का मैस m1, वेलोसिटी u1। जो बॉल बी है उसका मैस m2, उसकी वेलोसिटी u2। और ये मैंने किस फ्रेम के लिहाज से बात की? s फ्रेम के लिहाज से बात की। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए अब आपके पास m1u1 प्लस m2u2 और ये m1 प्लस m2 इंटू वी आ जाएगा। ये सारी कहानी चल रही है किस फ्रेम के लिहाज से? एस फ्रेम के लिहाज से। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 है ये हमने किसके लिहाज से देखी है? एस प्राइम के लिहाज से देखी है। अब जो नीचे कहानी चल रही है ये एस फ्रेम के लिहाज से चल रही है। तो ये इक्वेशन u1 और u2 की जो आपने वैल्यू है ये इक्वेशन 3 में डाली जा सकती है यहाँ से। तो ये आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बनाई थी, तो अब आप वो वैल्यूज प्लेस करते हैं, मैंने हाईलाइट कर दी वो वैल्यूज। तो अब आपके पास सिंपली वर्जन क्या आ जाएगा कि भाई आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आपने जब सॉल्व करेंगे तो यानी जस्ट क्या कर लें कि m2 वाला फैक्टर एक तरफ कर लें, m1 वाला फैक्टर एक तरफ कर लें, m1 कॉमन ले लें, m2 कॉमन ले लें, फिर एलसीएम उठा लें। एलसीएम उठाने के बाद ये कुछ चीजें जो मैजेंडा कलर में ये कट जाएंगी। रिमेनिंग फैक्टर से आपने u कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सेम फैक्टर u कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नीचे आपके पास एक प्लस में चल रहा है, एक माइनस में चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये चूंकि इक्वालिटी का साइन है, ऊपर वाले फैक्टर कट सकते हैं,
जस्ट अरेंजमेंट करना है आपने कि ये प्लस वाला फैक्टर ऊपर चल जाएगा, m2 नीचे आ जाएगा, तो m1 ओवर m2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस uv ओवर c स्क्वायर 1 माइनस uv ओवर c स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन 4 में राइट हैंड साइड है, इसको मुझे वैल्यूज चाहिए, तो वो वैल्यूज मैं जरा लेने लगा हूं, नीचे जरा समझे कैसे। 1 माइनस यू वन स्केयर ओवर सी स्केयर अगर मैं लेता हूं तो ये बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई सी होल स्केयर और 1 प्लस यू वी सी स्केयर। तो इस सारे को एलसीएम लें तो यही चीज हासिल हो जाएगी आपके पास। अब क्या है, अब आप इसको एलसीएम लेके उठाएंगे, फिर इसका स्केयर ओपन कर देंगे, ऊपर वाले का भी स्केयर ओपन कर देंगे। मैंने ब्लू और रेड कलर रखे हैं कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा स्केयर ओपन करोगे तो वो ब्लू कलर में आ जाएगा। ये जो आपके पास ब्रैकेट है u प्लस वी ओवर सी का स्केयर ओपन करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा रेड कलर में। तो अब आपने के पास ये जो प्लस टू वाला फैक्टर है ये कट जाएगा, इधर जो बाकी ये चार फैक्टर रह गए, इनमें से चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। आपने 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर अलग कर लिया, फिर आपने वी स्केयर ओवर सी स्केयर कॉमन लिया, तो ये अब आपके पास एक तरह से फैक्टर्स बन गए। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर। इसी सोच पे आप इसको लगा टू के लिए कर सकते हैं 1 माइनस यू टू स्केयर ओवर सी टू स्केयर, सेम इसी सोच से वो भी ये आ जाएगा। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं अगर आप गौर करें तो आप इनको यानी डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऊपर नेगेटिव वाले को 1 वाले को 2 वाले के साथ, तो मैंने ऊपर 2 वाला रखा है नीचे 1 वाला रखा है, तो दोनों की वैल्यूज ये जो मैंने कलर्स में ये कट जाएंगे, आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो 1 प्लस यू वी सी स्केयर होल स्केयर है 1 माइनस यू वी स्केयर होल स्केयर है, ये यही चीज है आपके पास, मगर यहाँ पे चूंकि स्केयर आ रहा है तो स्केयर रूट ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। ये जो मैजेंडा कलर में वैल्यू है ये है 1 प्लस यू वी ओवर सी स्केयर 1 माइनस यू वी ओवर सी स्केयर। तो अगर आप इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर करो तो आप कहोगे कि दोनों की राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड सेम कर दी मैंने, तो अब इसको क्रॉसिंग कर देते हैं। तो अब ये फैक्टर बराबर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये रिजल्ट सिर्फ तभी हम ट्रू कह सकते हैं कि अगर ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो, तो मैंने इसे एम नॉट के बराबर ले लिया, ठीक होगी बात। अब आपके पास कांस्टेंट को मैंने एम नॉट से कहा, तो रेस्ट मास बॉडी है, जो जब ये तब वाला मास है जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी। तो आप इसमें से लिख सकते हैं कि m1 बराबर है किसके एम नॉट ओवर, यानी m1 को इधर ही रख के बाकी फैक्टर दूसरी तरफ लेके, तो इन जनरलाइज इसे कर देंगे हम, इसे v वेलोसिटी मान लेंगे बॉडी की, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का। अब अगर आप इसमें वी सी के बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा उसका इनफाइनाइट मास होगा। तो कोई भी मटेरियल बॉडी जो है उसका मतलब वो इसके बराबर या इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये भी एक चीज का सबूत है। अब जरा आइंस्टाइन के फार्मूले से यही फार्मूला बनाते हैं। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों तरफ का डिफरेंशियल उठा लो तो डी ई बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर डी एम, क्योंकि सी तो उसने कहा था सबके लिए कांस्टेंट, आइंस्टाइन का पोस्टुलेट ही ये है, तो इसलिए मैंने m के साथ डिफरेंशियल लगाया। तो हम जानते हैं बराबर होता है dp बाई dt। यहाँ से अब आप ये वैल्यू डाल सकते हैं, फिर आपके पास p की वैल्यू mv होती है, वो डाल दिया आपने। तो अब मैं करना क्या जा रहा हूँ, डी की वैल्यू अक्सर में इक्वेशन 1 में डालनी है, तो वो बना रहा हूँ। तो अब आपके पास जब आप टी के लिहाज से करेंगे तो एम डीवी ओवर डी टी, फिर प्लस वी यानी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास डी की ये वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम की जा सकती हैं। अब डी आर आप क्या कर रहे हो कि जो वेलोसिटी है इसे डी आर के लिहाज से आप कंसेप्ट के तौर पे देख सकते हैं कि डी आर अंदर ले गए हैं, तो डीवी साइड पे कर दिया, डीएम इधर साइड पे कर दिया, तो ये डी आर ओवर डी टी वेलोसिटी बन जाएगी, ये डी आर ओवर टी टी वेलोसिटी बन जाएगी, वी स्क्वायर बन जाएगा। अब डीएम वाले फैक्टर इकट्ठे कर लो तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एम वाले एक तरफ कर लो, डीएम ओवर एम आ जाएगा, ये सारा दूसरी तरफ चल जाएगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, एम नॉट उस वक्त का मैच जब वो रेस्ट पे था, एम उस वक्त का जब वो चल रहा था, तो जीरो से वी वेलोसिटी से आप इसे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, तो नेचुरल एम ओवर एम नॉट आ जाएगा, नेचुरल 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 आ जाएगी। अब नेचुरल खत्म किया जा सकता है, एम नॉट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो ये अब आपके पास रिलेटिविस्टिक फार्मूला आ गया वेरिएशन ऑफ मास का विद वेलोसिटी, इसे हम रिलेटिविस्टिक मास बोलेंगे। एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है, जबकि जो ऑब्जर्वर के रिलेटिव से आएगा। अब इसमें एक चीज समझनी है
कि ये जो इक्वेशन 3 बनी है इसमें जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो हमने ऑब्जर्वर के लिहाज से मेजर किया है, जो डिपेंड करेगा उसकी स्पीड यानी मास की स्पीड जो है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से कितनी है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें वो मेजर किया गया, देयरफॉर यानी हम कह सकते हैं कि एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। अब हकीकत में जितनी ज्यादा पार्टिकल की स्पीड होगी फ्रेम के लिहाज से उतना ज्यादा उसका मास बनता जाएगा फ्रेम के लिहाज से यानी होगा। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की गई कि आपने फर्स्ट वेरिफिकेशन इसकी की गई जब आपने 1906 के अंदर और 1909 में बीटा रेस को देखा कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से बाहर आ रही हैं। उन्हें पता चला कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट से और उनका जो मास है वो भी यानी रिलेट कर रहा है उनकी वेलोसिटीज के साथ। फिर जो इंक्रीज इन मास है इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में देखा गया। एक्सेलरेटर में आमतौर पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड पे, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एक्सेलरेट करते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो करीब होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो उनका मास बढ़ जाता है। यानी इस बात को जो भी हम ऊपर डिस्कशन करके आए हैं उस बात को वो फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक न्यूटोनियन मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का आपके पास कंपैरिजन है, यानी आप कह लो कि मास के लिहाज से। तो ये आपके पास एम नॉट है क्लासिकल, और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक चेंज आ रहा है मैथ्स के अंदर जैसे जैसे स्पीड में तब्दीली आ रही है। तो ये एक बेसिक सा आप मोमेंटम नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये मैथ्स है। हो गया जनाब, तो ये अब आपके पास बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।